अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके की आज की भाषा ध्यान से सुननी चाहिए। आज अभिजीत दिपके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तो अब सत्ता से हटकर अपना पद छोड़कर एक इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वो वीडियो देखे जो उन्होंने छात्रों के लिए बनाए हैं। अब आप अभिजीत दिपके की इस आपत्तिजनक भाषा को सुनिए, बयान को सुनिए, और अगर नेता ऐसा है तो फिर ऐसे नेता के जो प्रदर्शनकारी होंगे वो भी इसी तरह के बयान देंगे। आज इनका यह आपत्तिजनक बयान और भाषा आप देखिए, सुनिए और उस पर गौर कीजिए। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है। आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वैसे कॉकरोच पार्टी के लोग धमकियां तो बार बार दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे, हम दोबारा जंतर मंतर पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इसके बाद कॉकरोच पार्टी ने अपना कोई भी आंदोलन कभी भी किया तो उन्हें कोई समर्थन इस बार नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है इस बार ना तो जेन-ज़ी के लोग यहां पर आएंगे और ना ही देश के आम लोगों का समर्थन इस बार इन्हें मिलने वाला है। ये चाहें तो कोशिश करके एक बार देख सकते हैं, और शायद इन लोगों को भी ये पता नहीं चलेगा कि इनके पैरों के नीचे से जमीन कितनी तेजी से खिसक चुकी है ऑलरेडी पहले ही। ये चाहें तो एक बार कोशिश करके जरूर देखें। मैं तो कहता हूं कि दीपके को अपना आंदोलन दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, और इस बार उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब वो देखेंगे कि इस बार 100 लोग भी उनके पीछे आने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी का। जब उन्होंने अपना ये वीडियो पोस्ट किया तो लोगों ने नोट किया कि उनके हाथ कांप रहे थे, और लोगों ने यह भी देखा कि उनके चेहरे पर एक प्रकार की एक दुख है। उनकी आंखों में एक प्रकार का दुख आपको नजर आ रहा है, एक निराशा जैसी चीज है, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके अपने ही देश के लोग, उनके अपने लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार की भावनाएं इस वीडियो से लोगों को लगी, और इस वीडियो ने लोगों की सोच को रातों रात बदल दिया। और आज भारत के ज्यादातर लोगों की जो हमदर्दी है, सिंपैथी है, उनका सपोर्ट है, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ गया है। और इसीलिए आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग अब खुद अपने वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, और जो जेन-ज़ी गाली गलौज कर रहे थे वो अपनी माफी के वीडियोस डाल रहे हैं। और यकीन मानिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, 4 दिन के अंदर ऐसा माहौल बदलते हुए इतने बड़े देश का, 150 करोड़ के देश का, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक बात और भी है जो हम भूल गए, हमने सोशल मीडिया को ही अंतिम सत्य मान लिया। हमने आंकड़े देखे कि हमारे देश में 38 करोड़ जेन-ज़ी के लोग हैं। अब सारे के सारे तो यहां नहीं थे, और ना ही सारे के सारे कॉकरोच पार्टी के समर्थक थे। मान लीजिए 10-20% लोग इसमें से उनके समर्थक रहे भी होंगे, तो भी उनकी संख्या कुछ करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह देश 150 करोड़ लोगों का है। इन 38 करोड़ लोगों के माता पिता भी हैं, इनके दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, इनके पड़ोसी भी हैं जो पिछली पीढ़ी के हैं, और उन्हें इनका यह व्यवहार और इनका यह चरित्र पसंद नहीं आया।